आज की वीडियो में हम 3 अलग-अलग हेयर ट्रांसप्लांट जर्नीज को फॉलो करेंगे, जहां हर पेशेंट का एक्सपीरियंस और प्रोग्रेस एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आता है। सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले पेशेंट की जर्नी और समझते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं अपनी सर्जरी के माध्यम से बहुत सारे लोगों से बताना चाहता हूँ जो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि जो लोग इस वजह से कहीं ना कहीं उनके मन में डाउट्स रहता है कि ड्यूरिंग सर्जरी उनको पेन होगा, स्वेलिंग होगी या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें दिक्कत हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं जैसा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैंने सुना हुआ है। अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने रिजल्ट को लेके। मेरा नाम पुरुषोत्तम है, मेरी उम्र 34 साल है। हेयर फॉल मेरा 2012 से स्टार्ट हुआ था जब मैं पहली बार दिल्ली आया हुआ था। तो उसके बाद में कुछ ट्रीटमेंट घरेलू जैसे जो भी बताया जाता है कि प्याज का, ठीक है, उसको यूज़ करना है। उसके बाद में मिनोक्सिडाइल भी मैंने यूज किया हुआ है। लोकेशन मेरी चेंज होती रही। उसके बाद में दिल्ली के बाद में जब मैं इलाहाबाद गया कुछ टाइम के लिए रुका, लेकिन वहाँ पे भी हुआ। काफ़ी लोग बताते थे कि इसकी वजह ये है कि क्योंकि पानी का होता है, जब मूवमेंट आप वन सिटी से दूसरी सिटी में स्विच करते हो तो कहीं ना कहीं पानी आपको सूट नहीं करता है। उसके बाद में मैं जब मुंबई गया तो वहाँ पे मैंने कपिंग थेरेपी भी कराई, तो कुछ दिनों तक तो वहाँ पे मुझे आराम मिला, लेकिन उसके बाद में फिर से क्या कहते हैं हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है। उसके बाद में पैंडेमिक के टाइम पे मैं घर पे आया, तो जब मैं घर पे था तो थोड़ा सा कम था। उसके बाद में जब मैं फिर से दिल्ली आया हूँ तो फिर से हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है। तो मैंने 2-3 बार मिनोक्सिडाइल भी यूज किया है, लेकिन वो थोड़े टाइम तक तो बालों को रोकता है। उसके बाद में जैसे ही आप उसको लगाना बंद कर देती हो वैसे ही मतलब ही फिर से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। अभी मैं लखनऊ में हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ वहाँ से, लखनऊ विश्वविद्यालय से। तो वहाँ पे अभी मैं कुछ दिन पहले मिनोक्सिडाइल में यूज कर रहा था, तो उसका भी वही चीज़ है कि जितने दिन आप यूज करते हो वो उसका बना रहता है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि अब मुझे ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। हेयर फॉल जो मेरा हो रहा है, सिटी जो मूवमेंट हो रही है, एक सिटी से चेंज हो रही है, वो तो रीजन है ही, साथ में एक और जेनेटिक रीजन भी हो सकता है जो मुझे लगता है, क्योंकि मेरे मामा के जो है वो उनका जो हेयर फॉल हो सकता है कि मेरे ऊपर असर आया हो, तो ये जेनेटिक इशू हो सकता है जो मेरे साथ में, जो मुझे लगता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 2012 से मेरा हेयर फॉल हो रहा था, तो ऑलमोस्ट 14 साल हो गए हैं। तो जो मेरी हेयर लाइन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा पीछे जा चुकी है और हेयर फॉल है वो भी मेरा कॉन्टिन्यूस हुआ है, तो बहुत ज़्यादा थिन हो गए हैं। ये पूरा क्राउन एरिया, मिड और स्टार्टिंग, ये सारी चीज़ ही मतलब कि कहीं ना कहीं वो दिखता है कि पूरा ही हेयर फॉल हुआ है। जो हेयर फॉल जो होता है उसकी वजह से हमारी पर्सनल लाइफ में भी थोड़े चेंजेस होते हैं। कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि जब हमारा जो हेयर फॉल जो हो रहा होता है उसकी वजह से हम कुछ ऐसे आउटफिट हैं जिसको हम वेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे वो उसमें एक आता है कि सूट, जब हम सूट पहनते हैं तो उस टाइम पे एक लगना चाहिए, क्योंकि बाल जो होते हैं वो मेल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसकी पर्सनालिटी को मतलब ही बूस्ट करने में। तो ये भी एक रीजन है कि अब मुझे लगता है कि अब मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए, क्योंकि पिछले 4 या 5 साल से जब मुझे लगा कि हेयर फॉल मेरा कॉन्टिन्यूस होता ही जा रहा है, तो ट्रांसप्लांट ही एकमात्र ऑप्शन बचा हुआ है। तो मैंने उसी 3 या 4 साल से ट्रांसप्लांट के बारे में जब सोचा तो फिर मुझे याद है मैंने ये मतलब कि सर्च किया है कि आखिर कौन सा क्लिनिक बेस्ट रहता है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होता है कि पेरेंट्स को भी कन्विंस करना पड़ता है, ठीक है, तो इमीडिएटली तो डिसीजन नहीं ले सकते हैं। फिर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, क्वेरा पे भी, सोशल मीडिया पे भी, सारी जगह देखने के बाद में फाइनली मुझे क्यूएसटी का ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जो जहाँ पे मतलब कि सेटिस्फाइड रिजल्ट जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। कुछ फेमस सेलिब्रिटी भी हैं, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे प्रोफेशनल पर्सन भी हैं जिनका मैंने वीडियोस देखा हुआ है, यूट्यूब पे भी देखा हुआ है, क्वेरा पे उसके भी रिजल्ट देखे हुए हैं। तो मुझे लगा है कि ये बेस्ट है। मैंने यहाँ के जो भी की पर्सन है उनसे भी मैंने बात की हुई है, तो बात करने के बाद में मुझे लगता है कि ये जो जगह है जो मेरे लिए बेस्ट है, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरा क्यूएसटी क्लिनिक के लोगों के साथ में जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने फोटोग्राफ्स को देखने के बाद में 4,000 से 4,500 के बीच में ग्राफ्ट के बारे में बताया था। और फाइनल ये भी है कि जब मेरा ट्रिम हो जाएगा या जो भी फाइनल प्रोसीजर होगा उसके बाद ही हमें पता चलेगा, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। सर्जरी के बारे में मेरा पहली बार ट्रांसप्लांट हो रहा है और अभी बिल्कुल मेरा फर्स्ट टाइम होगा, तो थोड़ा बहुत मैं नर्वस भी हूँ और लेकिन एक्साइटमेंट भी है मेरे अंदर, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भी हेयर लॉस हुआ है उसके बाद में जब फिर से जब बाल आते हैं तो लोग कैसा रहता है। जो भी मेरा क्यूएसटी के साथ में एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है, फ्यूचर में वो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। आप क्यूएसटी क्लिनिक के वीडियोज़ के साथ में बनी रहिए। थैंक यू वेरी मच।
आज मेरी सर्जरी हुई है। सुबह 9 बजे से मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई है। ड्यूरिंग माई सर्जरी सारे स्टाफ्स का जो बिहेवियर था वो काफ़ी अच्छा था। जो भी प्रोसीजर वो कर रही थी उससे पहले उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था कि वो क्या करने वाले हैं। तकरीबन 6 से 7 घंटे में मेरी सर्जरी जो कंप्लीट हुई है, उसके बीच में रिफ्रेशमेंट के रूप में मुझे लंच भी मिला था और बीच में जो भी मुझे ब्रेक लेना था, वॉशरूम जाना था, तो वो सारी चीज़ें हुई हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा हुआ है और जैसा कि आप देख सकते हैं सर्जरी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है और पेन स्टार्टिंग में थोड़ा सा हुआ था, लेकिन उसके बाद में सर्जरी के टाइम पे कोई पेन नहीं हुआ है, कोई स्वेलिंग नहीं है। सर्जरी में मेरा 2500 प्लस जो ग्राफ्ट है वो लगे हुए हैं, जो कि एक QHT टेक्निक है जो मार्केट में बिल्कुल एडवांस टेक्निक है और इसके द्वारा लगाई गई है। और ये टेक्निक मैंने इसलिए चूज़ की है क्योंकि एडवांस टेक्निक है और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जैसा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैंने सुना हुआ है। 20 से 25 मिनट मेरा हो चुका है सर्जरी का और मुझे अभी बिल्कुल भी पेन नहीं है और डॉक्टर ने अभी कंसल्ट किया हुआ है। सर्जरी के बाद में डॉक्टर सर के साथ में मेरा कंसल्टेशन था। जो आफ्टर सर्जरी क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखा जाता है वो उन्होंने बहुत ही बारीकी से बताया है। किन चीज़ों को अवॉइड करना है, मेडिसिन का टाइम से लेना है, ये डोनर एरिया है उसको किस तरह सेफ रखना है, जहाँ पे प्लांट हुआ है उनको हाइड्रेट करके रखना है। ये सारी चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि उन्होंने जिस तरह से बताया है और होपफुली मैं वो सारी चीज़ें करूँगा जिससे कि रिजल्ट जो है वो मेरा बेटर है। तो मैं अपनी सर्जरी के माध्यम से बहुत सारे लोगों से बताना चाहता हूँ जो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि जो लोग इस वजह से कहीं ना कहीं उनके मन में डाउट्स रहता है कि ड्यूरिंग सर्जरी उनको पेन होगा, स्वेलिंग होगी या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें दिक्कत हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। QHT में मैं कल आया हुआ था तो कल से ही मुझे इस तरह से कॉन्फिडेंस मुझे मिला हुआ है। मैं यहाँ भी लोगों से मिला हुआ हूँ और डे प्रोसीजर में भी मैं लोगों से मिला हुआ हूँ, तो सारे लोगों का जो भी एक जो फीडबैक रहता है वो बहुत ही अच्छा था और जो ड्यूरिंग माई सर्जरी जो भी एक्सपीरियंस था वो मेरा बहुत अच्छा था और मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा हुआ है कि ये मैंने कोई गलती की हुई है या कुछ ऐसी चीज़ हुई है। बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया यूट्यूब पे देखते हैं और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं कि उनको करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, तो यहाँ के एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं बता सकता हूँ उनको बिल्कुल करानी चाहिए और एक बार वो QHT पे भी विजिट कर सकते हैं या कंसल्ट कर सकते हैं। आज का जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है। अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने रिजल्ट को लेके। मैं जब अपनी फर्स्ट PRP के लिए यहाँ पे आऊँगा 1 महीने के बाद में, तब मैं यहाँ जो भी प्रोसीजर होगा मैं उससे गो थ्रू करूँगा और रिजल्ट को देखूँगा। थैंक यू वेरी मच QHT। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे पेशेंट की तरफ और देखते हैं उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी किस तरह आगे बढ़ी। फिर यहाँ पे जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो इनिशिएट करके मेरी सर्जरी इनिशिएट हो गई। मैं OT में गया, बट OT में जाने से पहले तक और OT में एंट्री तक मैं काफ़ी नर्वस था। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मेरी एज 25 है। तो इनिशियली मेरा हेयर फॉल अराउंड 2019 से काफ़ी बढ़ गया था, तो लॉकडाउन में और ज़्यादा होने लगा था। तो 2022-23 तक मेरी मोस्ट ऑफ द हेयर लाइन रिसीड हो गई थी, फ्रंटल को ज़्यादा बचा नहीं था। तो 22 के मिड से मैंने इसके लिए थोड़ा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। मैंने इनिशियली PRPs भी ट्राई करी थी, फिर मेडिकेशंस पे भी गया था, मैं मिनॉक्सिडिल फिनेस्टाइड भी ट्राई किया था, बट इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था बिफोर ट्रांसप्लांट। तो मैंने इन द एंड 23 के एंड में जाके डिसीजन बनाया कि आई शुड गो फॉर अ ट्रांसप्लांट। तो मैंने इसकी रिसर्च करनी स्टार्ट करी। देन आई गॉट टू नो अबाउट QHT क्लिनिक थ्रू यूट्यूब वीडियोस। तो मैंने अपनी सबसे पहली यूट्यूब वीडियो जो मैंने QHT की देखी थी वो राजपाल यादव जी की थी। वहाँ से फिर मैंने और रिसर्च करी, वो करी, फिर मैं काफ़ी इनको लेके सेटिस्फाइड हुआ। फिर मैंने यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराने का डिसीज़न बनाया था। फिर मैंने लास्ट ईयर March 1 को यहाँ से सर्जरी इनिशिएट करवाई थी। जैसे मेरा सर्जरी तो शेड्यूल था March 1 को, बट मैं 1 वीक पहले आया था यहाँ पे कंसल्टेशंस वगैरह के लिए, ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए। तो वहाँ पे जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने मेरे को
अराउंड 2500 ग्राफ्स बताए थे, तो 2500 ग्राफ्स मेरे को लगने थे। फिर जब सर्जरी डे आया तो फिर यहाँ पे जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो इनिशिएट करके मेरी सर्जरी इनिशिएट हो गई। मैं ओटी में गया, बट ओटी में जाने से पहले तक और ओटी में एंट्री तक मैं काफ़ी नर्वस था। तो यहाँ का जो स्टाफ है क्यूएसटी का, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा, बहुत कॉन्फिडेंस दिलाया कि इट्स नॉट अ बिग डील, मतलब आराम से हो जाएगा काम। फिर जब सर्जरी स्टार्ट होने वाली थी तो मुझे थोड़ा ये नर्वसनेस थी कि ज़्यादा दर्द पेन तो नहीं होगा, मतलब कैसे रहेगा, थोड़ी नर्वसनेस हो रही थी। बट जब स्टार्ट हुआ, स्लेट मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो डॉक्टर्स काफ़ी कूल थे। उन्होंने काफ़ी कंफर्ट करा मेरे को कि अब हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं, अब ये होगा, अब ये होगा। तो इतना पेन मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ। माइनर पेन तो एक्सपीरियंस होता है, बट डॉक्टर्स काफ़ी अच्छे से हैंडल करते हैं, तो इतना कोई बिग इशू नहीं है। और जब मेरा सर्जरी हो रहा था तो अराउंड मेरे को 100 ग्राफ्स एक्स्ट्रा लगा दिए थे। एज़ पर सर्जरी के प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग उन्हें थोड़े ग्राफ्स एक्स्ट्रा चाहिए थे, तो उन्होंने 100 ग्राफ्स एक्स्ट्रा लगा दिए कॉम्प्लीमेंट्री। उसका कोई चार्जेस नहीं था मेरे को। जैसे मेरी क्यूएसटी में एक प्रोसीजर होता है, जैसे मेरी जब सर्जरी कंप्लीट हो गई थी, मेरे को 1.5 डेज़ लगे थे, अराउंड अप्रॉक्स 2 ले लेते हैं। तो जब सर्जरी कंप्लीट हो जाती है तो एक चेकअप होता है विद द सीनियर सर्जन। तो जब हमारी सर्जरी होती है तो वो हमारे साथ बैठते हैं, हमें ढंग से समझाते हैं कि ये पोस्ट 7 वीक्स हमें कैसे हैंडल करने हैं, क्या चीज़ अवॉइड करनी है, कैसे खाना खाना है, कैसे दवाई लेनी है। बहुत अच्छे से गाइड करते हैं कैसे हेड वॉश करना है। अपनी तरफ से वो हमें पूरा समझा के बताते हैं, और डिस्चार्ज हम पूरे अंडरस्टैंडिंग के बाद ही होते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी सही है। तो मुझे काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। फिर जब मैं घर गया तो रोज़ फॉलोअप कॉल्स आती थी मेरे को कि अब ऐसे करना है, हेड वॉश करना है, ऐसे सोना है, सोने के टाइम डाइपर्स या फिर क्या थोड़ा टिल्टेड इंक्लाइंड होना चाहिए हेड, सब ढंग से बताया जाता है। तो इतनी मतलब थोड़े प्रिकॉशंस तो होते हैं, मतलब पोस्ट 7 डेज़ काफ़ी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस होते हैं, लेकिन क्यूएसटी सपोर्ट का टीम काफ़ी अच्छी है, हमारे साथ 24/7 कनेक्टेड रहते हैं, तो इतना बिग डील नहीं थी। जैसे जब मेरी सर्जरी हो गई थी तो डॉक्टर्स ने मेरे को पहले ही थोड़ा प्रिकॉशन दे के कहा था कि थोड़ी स्वेलिंग या आँख वगैरह पे ज़्यादा स्वेलिंग होगी तो मतलब घबराना मत, ये नॉर्मल होता है, प्रोसीजर का पार्ट है। बट लकीली मेरे को इतनी स्वेलिंग नहीं हुई थी, बस 1-2 डेज़ रही थी, वो भी बहुत कम, तो मेरे को वो चीज़ तो इतनी फेस नहीं करनी पड़ी। उसके बाद एक फ़ेज़ होता है शेडिंग फ़ेज़, उसमें हमें बताया गया था कि अगर पूरे बाल भी चले जाएँ तो हमें एफरेट नहीं होना है, घबराना नहीं है, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। तो जब मेरी शेडिंग शुरू हुई थी तो 1-2 अराउंड, जैसे मैंने मार्च में गया था तो मैं मई जून के फर्स्ट वीक तक शेडिंग में ही चल रहा था, मेरे 90% तक शेड हो गए थे। फिर मेरे अराउंड जून मिड से रूट्स आने, फॉलिकल्स आने स्टार्ट हो गए थे। फिर अप्रॉक्स जुलाई के एंड से मुझे अच्छी खासी ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो गई थी। तो वैसे तो आज मैं अपनी यहाँ पे 7th PRP के लिए आया हूँ, इससे पहले मैं 6 PRPs ऑलरेडी यहाँ पे ले चुका हूँ। मेरा ये 12th मंथ चल रहा है आफ्टर ट्रांसप्लांट। तो आप देख सकते हो मेरा रिज़ल्ट कितना ठीक है, मतलब काफ़ी लाइफ चेंजिंग रूटीन हो गया। पहले जैसे ट्रांसप्लांट से पहले तक एक बालों की कंसिडरेशन रहती थी कि मतलब कैसे जाएं, कैसे करें, कैसे कॉम करें, अब कोई इतने इशूज़ नहीं है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप बहुत हाई हुआ है और पर्सनैलिटी में भी काफ़ी चेंजेस आए, तो काफ़ी लाइफ बदल गई 1 साल के बाद। जैसे मतलब ट्रांसप्लांट से पहले मैं काफ़ी मैंने ट्रीटमेंट्स, मतलब जो भी होता है, जो लोग कहते हैं ऐसे कर लो, काफ़ी कुछ ट्राई किया है। इन द एंड मैंने ट्रांसप्लांट का डिसीज़न बनाया था, क्योंकि एक सर्जिकल प्रोसेस होता है, काफ़ी माइंड बिल्डअप करना पड़ा था मुझे इनिशियली कि ये है तो एक सर्जरी, वो ब्ला ब्ला ऐसे सब होता है। बट जब मैंने क्यूएसटी में आया तो सबसे अच्छी बात ये थी कि दे गिव मी द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, तो मुझे इतना फिर वो नहीं रहा, मैं इतने डाउट में नहीं रहा। फिर मैं ट्रांसप्लांट के लिए मैंने सीधे अपना फर्म डिसीजन बना लिया, और काफ़ी मेरा सही डिसीजन रहा यहाँ पे आने का, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ से लेके डॉक्टर से लेके हर कोई यहाँ पे दे ट्रीट वेरी वेल, बहुत अच्छा सपोर्टिव बिहेवियर है पूरे क्यूएसटी क्लिनिक का। तो मुझे यहाँ पे मतलब मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ यहाँ पे ट्रांसप्लांट का डिसीजन लेने के लिए। तो एज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब जो भी हेयर फॉल्स या फिर बाल्डनेस से
किसी भी तरीके से सफ़र कर रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि मतलब इस चीज़ को लेके पॉजिटिव व्यूज़ भी हैं, नेगेटिव व्यूज़ पे भी हैं। यूट्यूब पे या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे जाओगे, बट इट डिपेंड्स ऑन अस ओनली कि हम क्या चाहते हैं, मतलब हमारे बेटरमेंट के लिए क्या है। जैसे मैंने ट्रांसप्लांट का जब डिसीज़न बनाया तो ऐसा नहीं है कि सब कह रहे थे गो फॉर इट, बहुत लोग कहते हैं कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट ये हमारा खुद का डिसीज़न होता है। और एज माई पर्सनल व्यू मैं कहना चाहूँगा कि हमें इसके लिए जाना चाहिए, क्योंकि वन टाइम अगर थोड़ी सफरिंग उसके बाद हमें कोई वो नहीं होते, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है। अगर ये हम अपने ऊपर होता है कि हम किस तरीके से ट्रांसप्लांट के बाद अपने बॉडी की केयर कर रहे हैं, अपने रूट हेयर्स के केयर करने। तो इन माई व्यू वन कैन गो फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट। इट्स नॉट अ वेरी बिग कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। और अगर सही में हेयर वापस चाहते हैं तो काफ़ी सेफ और काफ़ी फास्ट तरीका है ट्रांसप्लांट बाल वापस लाने का। तो ओवरऑल मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ क्यूएसटी के लेके। मेरे को कोई वो नहीं है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है, नथिंग ग्रजेस। काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहा हूँ मैं क्यूएसटी के लेके। आई थिंक जितना अच्छा उन्होंने मेरे को रिज़ल्ट दे दिया है मेरे सेटिस्फेक्शन लेवल के अकॉर्डिंग, शायद कोई और क्लिनिक नहीं दे पाता। बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ है मेरा, तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। बाकी ये मेरा अभी तक की 1 साल की जर्नी थी। डॉक्टर्स ने मेरे को 7 PRPs के लिए सजेस्ट कर रखा था। अभी मुझे कंसल्टेशन लेना है। इफ़ दे विल सजेस्ट एनी इम्प्रूवमेंट्स और मोर PRPs, देन आई विल गो फॉर इट, एंड if I'll come here and share my more views also. At last, thank you QST. I am really satisfied from your work. Thanks. और अब मिलते हैं हमारे तीसरे पेशेंट से और देखते हैं उनकी जर्नी में किस तरह प्रोग्रेस डेवलप हुई। क्या बालों का झड़ना आपके लिए भी एक डर बन गया है? वो डर जो आपको धीरे धीरे सोशल इंटरैक्शंस, ग्रुप आउटिंग्स और ट्रिप्स से दूर कर रहा है। तो घबराइए नहीं, क्योंकि इस प्रॉब्लम का अब परमानेंट सॉल्यूशन है हेयर ट्रांसप्लांट। अगर सही क्लिनिक और एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में कराया जाए तो। और आज के हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर भी कुछ ऐसा ही डर था, जिसे ओवरकम करके उन्होंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया हेयर ट्रांसप्लांट करने का। आज उन्हें 3 महीने पूरे हो चुके हैं
तो आइए जानते हैं उनसे उनका सर्जरी से लेके 3 months प्रोग्रेस तक का ये सफर। मेरा नाम शुभम यादव है, 27 साल मेरी उम्र है। मेरी सर्जरी को 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। आज मेरी 3rd PRP है, जिसके लिए मैं क्यूएसटी क्लिनिक आया। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि जब मैं सर्जरी कराने के लिए आया था थोड़ा सा डरा हुआ था, तो यहाँ आने के बाद मुझे वो सब समस्या नहीं, क्योंकि स्टाफ बड़ा केयरिंग है यहाँ का, तो कोई समस्या नहीं हुई। सर्जरी मेरी 1 दिन चली लगभग शाम तक। तो उस समय डॉक्टर वो बता ही चुका हूँ कि बात करते रहते थे, कोई समस्या, कोई पेन, किसी तरह की तकलीफ हो, आपको टॉयलेट जाना है, किसी भी तरह की, तो वो मुझसे पूछते रहते थे। तो वो सर्जरी बहुत आराम से, उसके बाद 7-8 दिन तक वो बताते हैं कि किस तरह से आपको ख्याल रखना है अपना, क्या क्या प्रिकॉशंस बरतने पड़ेंगे आपको। तो वो 7-8 दिन आपको धूल, धूप, मिट्टी और जितनी भी दिनचर्या है, हैवी एक्सरसाइज, इन सब से बचना पड़ता है। दवाई गोली टाइम से लेनी पड़ती है आपको। तो यही है, थोड़ा 7-8 दिन ज़्यादा आपको ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद नॉर्मल एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। तो 20 दिन तक और आपको थोड़े से और धूल मिट्टी से बचना पड़ता है, हैवी एक्सरसाइज धीरे धीरे ख्याल रखेंगे। 1 महीने बाद आप नॉर्मल एक्सरसाइज या नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेरी फर्स्ट PRP हुई थी। तो फर्स्ट PRP के लिए आया था वहाँ, फिर यहाँ डॉक्टर ने बताया कि आप जो करना चाहिए आप नॉर्मल है, कोई समस्या नहीं। उसके बाद मेरा शेडिंग फेस चला। तो शेडिंग फेस, अब भी मैं शेडिंग फेस में हूँ। आप इस समय देख सकते हैं मेरे रिजल्ट यहाँ पे। 3 महीने मुझे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये मेरी अब तक का जर्नी रहा, कोई समस्या नहीं। मैं जब सर्जरी के लिए आया था तो उससे पहले मैं लगभग 2-3 साल से पिछले सर्च कर रहा था कि कहाँ पे कराऊँ, कैसे कराऊँ। तो मेरे दोस्तों ने कुछ नहीं करा रखी थी, तो मैंने बड़ी सर्चिंग के बाद ये क्यूएसटी चूज किया था। तो कुछ मेरे दोस्त थे, उनको मैंने देखा कि कुछ क्लिनिक ऐसे थे कि कर तो दिया, लेकिन जैसे ही PRP वगैरह थे तो फ़ोन नहीं उठाते थे। कोई समस्या हुई, कोई पेन हुआ तो वो कहते थे कि ठीक है पेन किलर ले लो। ये किस तरह का रिजल्ट नहीं आया तो फ़ोन उठाना बंद कर दिया। वहाँ पे जाते थे तो बस वो PRP कर देते थे, तो यही सब चलता रहता था। तो बड़ा डरा हुआ था कि पता नहीं वहाँ पे कुछ ऐसा होगा। लेकिन अब मैं अपने रिजल्ट को जिस तरह से मैं देख रहा हूँ तो बड़ा सेटिस्फाई महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से लगभग 1 महीने तो लगभग दिन रात उन्होंने मुझसे पूछा, फ़ोन पे पूछते रहे यहाँ के स्टाफ डॉक्टर्स कि सर कोई समस्या हो, कोई पेन हो, आप किसी भी वो हो तो हम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब भी लगभग हर 1 हफ्ते में कॉल आ जाती है यहाँ से कि कोई समस्या हो आपको किसी भी तरह की तो आप बता सकते हैं। रिजल्ट में कोई आपको ऐसा लग रहा हो, आपको डोनर एरिया में, रिसिपेंट एरिया में किसी भी तरह की समस्या हो तो आप बता सकते हैं। तो अब तक मैं ये कहूँगा कि जो मैंने ये क्यूएसटी चूज करा, आई थिंक सबसे बेहतर है। तो लगभग जब सर्जरी होती है उसके बाद 1 महीने बाल बढ़ने, आपके जो नॉर्मल हेयर है वो बढ़ते ही हैं सर। तो मुझे लगा कि वे ज़्यादा बड़े हो जाएंगे और ये छोटे, तो ऐसा नहीं हुआ। वो 7 तक बढ़ते हैं जो आप वो करें। शेडिंग फेस चलता रहता है, लेकिन आपको कोई जांच नहीं पड़ी थी मुझे। तो लगभग मेरे रिसिपेंट एरिया में उसी तरीके से बाल बढ़ रहे थे। तो मैं पुलिस फोर्स से हूँ, तो मुझे बाल कटिंग करवानी जरूरी थी। तो मैंने यहाँ पे संपर्क किया कि सर किस तरह से आप करवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि बस यही आप करा सकते हैं। 2 महीने हो चुके थे मुझे, तो 2 महीने में आप कटिंग मुझे बता कि आप आराम से करा सकते हैं। तो सावधानी बस यही बरतनी थी कि नया ब्लेड हो, जो कैंची हो वो नहीं इस्तेमाल करे, किसी तरह का कपड़ा कोई मतलब ये है कि बैक्टीरिया वगैरह से आपको बचना है। तो ये सावधानी आपको बरतनी थी, तो कोई समस्या थी। लगभग अब मुझे 3 महीने मेरी सर्जरी को हो चुके हैं। तो जब मैंने सर्जरी कराई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि जो दोस्त थे, जो डॉक्टर्स भी कहते थे कि लगभग आपको 6-7 महीने तो लग जाएंगे अच्छा रिजल्ट पाने में। और तो बस यही वो थी कि ठीक है अभी 2-3 महीने तो ऐसे लगेगा, जांच पड़ेगी, थोड़ी बहुत दिखाई देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं अब आप देख सकते हैं, तो मुझे अभी से कॉन्फिडेंस वो अंदर मेरे आ रहा है कि ठीक है। अभी से जांच नहीं, मेरे दोस्त हैं जो सर्जरी कराई है, तो मेरे दोस्त जो मुझे भी देखते हैं और देखते हैं तो उन्हें जांच नहीं पड़ती। जो जानते हैं, जिन्हें पता है कि सर्जरी कराई है, वो जरूर बोलते हैं कि वो भी ये बोलते हैं कि यार बड़ा नेचुरल रिजल्ट आ रहा है तेरा। लेकिन और कोई देख के, मेरे रिश्तेदार हैं वो भी देखते हैं, बुआ जी बोल रही थी अभी कि जांच ही नहीं पड़ रही किसी तरह की, तो कोई बिल्कुल नेचुरल रिजल्ट है। और कॉन्फिडेंस तो बूस्ट तो आपका होता ही है सर, कि आप इतनी उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि ऐसा आएगा ऐसा आएगा। तो और जैसा आप नेचुरल हेयर लाइन पाना चाहेंगे, जैसे रिजल्ट पाना चाहेंगे वही मिल जाए तो उससे बेहतर होता नहीं है। तो अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं, लगभग शेडिंग फेस भी 4 महीने तक तो होता है। तो मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा हूँ। लगभग लाइफ मेरी बदल चुकी है इस समय सर। जब आप सर्जरी कराते हैं तो सबसे बड़ा कंसर्न आप सबसे बड़ी ये सोचते हैं कि यार क्या आपकी हेयर लाइन होगी, कैसे होगी। तो जब हेयर लाइन बन रही थी तो मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं पीछे तो नहीं है, थोड़ी सी पीछे। मैं डॉक्टर से बोल रहा था
तो डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं सर पूरी तरह सिमेट्रिकल होगी, वो फेस देख के कंप्यूटर पे वगैरह चेक करते हैं ठीक से। तो कुछ साथ के दोस्त थे, उनकी बड़ी हेयर लाइन जो थी बड़ी स्ट्रेट है, तो वो अलग से लगती है कि यहाँ ट्रांसप्लांट कराया है, लेकिन यहाँ पे मेरी जांच भी नहीं पड़ती। मेरे घर वाले बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं बड़ा जिगजैग मोशन है, और बिल्कुल नेचुरल हेयर लाइन में अब मुझे महसूस है कि बिल्कुल परफेक्ट है, कोई जांच नहीं पड़ती किसी भी तरह की। मैंने बाल छोटे करा रखे हैं तो थोड़ा बहुत बिल्कुल भी अब भी जांच नहीं पड़ती, लेकिन बाल जैसे ही मेरे लंबे थे अभी तो बिल्कुल नेचुरल हेयर लग रहा था मेरा, कोई समस्या थी नहीं सर। सर्जरी के बाद लगभग 20-25 दिन बाद आपकी शेडिंग फेस में आप बढ़ जाते हैं वहाँ पे। तो शेडिंग जब फेस होता है तो आपको थोड़ा डर लगता है कि कहीं से बहुत ज्यादा हो गया, कहीं से बहुत कम है, तो आपको डर लगता है कि बहुत बाल झड़ रहे हैं। तो डर ऐसा भी महसूस होता है कि आपके ग्राफ्ट्स निकल रहे हैं, ये डर होता है कि। और मेरे ये साइड वाले बिल्कुल चले गए थे, तो मैंने डॉक्टर से कॉल करी, यहाँ पे संपर्क किया, तो वो बता रहे थे कि नहीं सर ये नेचुरल है, आ जाएंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा डर लगा रहा था जब तक आए नहीं थे कि यहाँ पे ज्यादा हो गया था, ये मेरे थे आगे के, फिर यहाँ से गायब हो गए थे और बाल झड़ते थे, हाथों में आते थे, तो ऐसा लगता कि कुछ ज्यादा हो रहा है। लेकिन अब मेरे शेडिंग फेस कम है, अब 3 महीने हो चुके हैं, तो अब बहुत कम हो रहा है, थोड़े धीरे धीरे आते हैं, अब कोई समस्या नहीं। आज मेरी 3rd PRP है, 2 PRP में ले चुका हूँ। PRP आपका ब्लड लेते हैं, ब्लड से आपका प्लाज्मा निकाला जाता है, जो आपके सब इंजेक्ट किया जाता है। उससे ही कि आपके जो टेंस है, जो आपको नेचुरल है वो भी टेंस हो जाता है, जो पहले बात थी, और नए बालों को भी ग्रोथ फायदेमंद होती है। तो ये चीज होती है, और जब करते हैं तो बड़ा मामूली सा पेन होता है, आपको कोई इस तरह सा डर नहीं होता, क्योंकि वो वाइब्रेटर का इस्तेमाल डॉक्टर्स करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कोई समस्या हो, वाइब्रेटर जब यूज करते हैं तो दर्द बहुत कम हो जाता है। तो 2 मेरी PRP हो चुकी है, आज मेरी 3rd PRP है, इस समय आप जब देख सकते हैं। और जैसे ही मैं नेक्स्ट PRP के लिए आऊंगा तो बताऊंगा।
Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.